सुनेत्रा पवार का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी शाह से की मुलाकात में किस मुद्दे पर हुई चर्चा, क्या जल्द ही होगा एनसीपी का विलय, जानिए इस पूरी रिपोर्ट में। अजित पवार की ट्रेन हादसे में मौत के बाद बुधवार को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में सुनेत्रा पवार के साथ उनके दोनों बेटे पार्थ और जय के साथ प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी मौजूद थे। सुनेत्रा पवार से भेंट करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से आज भेंट हुई। हम सबके प्रिय अजित पवार के जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में जो रिक्तता आई है उसे भरना आसान नहीं है, पर जल कल्याण और प्रदेश के विकास के उनके विजन को साकार करना हम सभी का साझा कर्तव्य है, जिसमें आपका संकल्प बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि सुनेत्रा पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हुई मुलाकात में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मंगलवार की रात दिल्ली पहुंची उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बुधवार की सुबह अपने दोनों बेटे पार्थ और जय पवार के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्य अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के रकाबगंज लेन स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे भी मौजूद थे। इसके बाद सुबह 11 बजे सुनेत्रा पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। लगभग 40 मिनट तक चली इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और राज्य की राजनीति में उनके योगदान को याद किया। साथ ही एनडीए के घटक दल के रूप में भाजपा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, ऐसा भरोसा दिलाया भी गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि और किसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। अमित शाह के साथ हुई बैठक। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने दोपहर करीब 12:10 पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद स्थित कार्यालय पर मुलाकात की। वहां सभी नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे तक मुलाकात हुई। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने करीब 1:30 बजे राधाकृष्णन से भी मुलाकात की। क्या राज्यसभा से इस्तीफा देंगी सुनेत्रा पवार? पार्टी के नेताओं ने जानकारी दी है कि सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा से इस्तीफा नहीं देंगी। हालांकि तकनीकी नियमों के तहत यदि वे इस्तीफा देती है तो पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने के प्रस्ताव पर अमित शाह की ओर से हरी झंडी मिलने की बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार भले ही महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बन गई है, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र सदन का सदस्य बनने के लिए 6 महीने का समय है। इन 6 महीनों में इस बात की चर्चा की जाएगी क्या सुनेत्रा पवार को दिल्ली में रहना चाहिए या फिर महाराष्ट्र में, और उसके अनुसार ही फैसला लिया जाएगा। सुप्रिया केंद्रीय मंत्री और सुनेत्रा पार्टी अध्यक्ष। राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो अगले 6 महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति और खास तौर पर एनसीपी में काफी कुछ बदल सकता है। सूत्रों का कहना है कि पार्थ पवार को भले ही राज्यसभा सदस्य किए जाने पर बीजेपी ने हामी भर दी है, लेकिन वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों में विलय होगा और इसके बाद सुनेत्रा पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। वहीं सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री पद देने की बात भी कही जा रही है। सुनेत्रा पवार एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रहेंगी। इसके अलावा पार्थ को एमएलसी और जय को अजित पवार की जगह बारामती से विधायक बनाया जा सकता है, या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि पार्थ को दिल्ली में राज्यसभा भेजकर सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र में एमएलसी बन सकती है। मोदी शाह से पार्टी के विलय पर हुई चर्चा। सुनेत्रा पवार की मोदी और शाह के साथ हुई बैठक में पार्टी के विलय को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। इस मीटिंग के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुनील तटकरे ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा कि विलय को लेकर कोई भी चर्चा इस मीटिंग में नहीं हुई है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर प्रफुल्ल पटेल के आवास पर बैठक हुई थी। वहीं महाराष्ट्र के कुछ न्यूज़पेपरों की अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले छवि खबर के अनुसार जब शरद पवार और अजित पवार के बीच पार्टियों के विलय को लेकर बैठक हुई थी, तो अहिल्यानगर में जो बैठक हुई थी उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसकी जानकारी दी गई थी। कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विलय को हरी झंडी दे दी थी। तो जिस तरह से खबरें आई हैं और जिस तरह से इस वक्त
जो देश और महाराष्ट्र में एनसीपी के राजनीतिक हालात और स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, उसको देखकर यह कहा जा रहा है कि अभी 6 महीने का वक्त है और इस 6 महीने के वक्त में काफी कुछ हमें महाराष्ट्र की राजनीति में देखने मिल सकता है। खासतौर पर एनसीपी के विलय, सुनेत्रा पवार के राज्यसभा सांसद और महाराष्ट्र में पार्टी की पकड़ को लेकर ये सारी चीजें आने वाले दिनों में पूरी साफ हो सकती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या एनसीपी का विलय होना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।